सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो जी हम मित्रों, आज हम काव्य खंड कवियों का नाम जो कि 12th क्लास का है, ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो क्या इस वीडियो को डिसलाइक और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। अगर लेकिन याद हो गया तो इसका जस्ट उल्टा करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, मैं तुमको पहला ही लेखक इतने अच्छे से याद करवा दूंगा कि कभी तुमने सोचा ही नहीं होगा। सॉरी, कवि का नाम देखो, पहला है कड़बड़क। क्या है? कड़बड़क। कड़बड़क के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अब देखो, कड़बड़क माने समझ लो बकबक। कोई इंसान है जो कि बकबक कर रहा है, तो वो बोल रहा है, मान लो यहां देखो, ये है जो कि चुपचाप बैठा हुआ है, ये है कि जो बकबक कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि बकबक मत करो। तो इसने बोला, ये तोतला इंसान है। देखो क्या बोला, मालोगे क्या? क्या बोला? मालोगे मॉम को जाके बोलूंगा। क्या बोला? मालोगे मॉम को जाके बोलूंगा। मालोगे का क्या हो जाएगा? मलिक, और मॉम माने मोहम्मद, मोहम्मद और जाके यानी जैसी। तो इस देखिए, तो कड़बड़क के लेखक कौन है? बकबक कर रहा था तो बोला कि मालोगे मॉम को जाकर बोल दूंगा। तो मलिक मोहम्मद जैसी। मालो से मलिक, मॉम से मोम है ना, यहाँ पर म, इसके अंदर ह और द, मोहम्मद जैसी। तो ठीक है, पहला ट्रिक कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। पद, देखो देखो यहाँ पर दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो इन दोनों का मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले देखो, सुनो। जब आप छोटे थे, बच्चे थे तो सबसे पहले आपने बोलना सीखा होगा। क्या किया होगा? बोलना सीखा होगा। तो आपके पास क्या आया? सुर आया। क्या आया? सुर। तो पहला पद क्या है? सूर, यानी सूरदास। अब देखो, जब बोली आ गई, बोलना सीख गए, तो कभी आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो आप क्या लेते हैं? तुलसी लेते हैं। क्या लेते हैं? तुलसी। इसीलिए दूसरा पद क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तो ये कक्षा 12वीं के जो ये कवियों के नाम है, इसको अगर आप याद कर लें तो एग्जाम में आपको 5 नंबर मिलेंगे। सो ये तो काव्य खंड के हैं। गद्य खंड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 4th नंबर चैप्टर की ओर। तो चौथा चैप्टर है छप्पय। देखो, छप्पय का एकदम मस्त ट्रिक है। देखो क्या है इसका ट्रिक। छप्पर पर नाभा डांस कर रही है। क्या कर रही है? छप्पर पर नाभा डांस कर रही है। डांस माने समझ लो दास। क्या समझ लो? दास। छप्पर माने छप्पय। छप्पय के लेखक कौन है? नाभा। डांस नहीं, दास। नाभा दास। अब देखो कवित, कवित के लेखक कौन है? भूषण जी। अब देखो, बचपन में जब भी हम कविता सुनाते थे, नानी तेरी मोर लिकर मोर ले गई, तो टीचर क्या बोलते थे? तुम्हारे कविता में भूसा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कविता में भूसा भरा हुआ है। कवित के लेखक कौन है? भूषण जी। तो ये ट्रिक बहुत ही मस्त है, इसको अप्लाई करो और याद करें। अब देखो छठा, तुमुल कोलाहल कलह में। अब देखो, जब कलह होती है, परेशानी होती है, तो क्या होता है? शंकर जी की पूजा होती है और प्रसाद बंटता है। क्या होता है? शंकर जी की पूजा होती है और प्रसाद होता है और जय जयकार लगता है। तो तुमुल कोलाहल कलह में, कलह से याद करना है जय शंकर प्रसाद। क्या कलह से परेशानी होती है तो शंकर जी की पूजा होगी और प्रसाद बटेगा। ओके। अब देखो पुत्र वियोग। अब पुत्र वियोग होता है किसी का पुत्र, तो यह शुभ बात नहीं होती है। क्या? यह शुभ बात नहीं होती है। तो पुत्र वियोग से आप शुभ याद कर लीजिए, आपका ये ऑप्शन से बन जाएगा। ओके। अब बढ़ते हैं आप हमारे बाकी के कवियों के बारे में। ओके, तो आगे बताने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, एक उषा नाम की लड़की है। क्या है? एक उषा नाम की लड़की है जो कि शेरनी है। क्या है? शेरनी है। जो कि बहादुर है। क्या है? बहादुर है। क्या है? बहादुर है। तो मेरे बातों को ध्यान से सुना। एक उषा नाम की लड़की है जो कि शेरनी है, बहादुर है। यानी उषा का कविता के लेखक कौन है? शमशेर, यानी शेर है, बहादुर है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक ना। अब नौवा देखो, जन जन के चेहरे एक। अब जन जन के चेहरे एक, अब जो क्वेश्चन में है वो आंसर में रहेगा, तो सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, जन है, जो अन्न, यहाँ पर भी जो अन्न है, यानी जो क्वेश्चन में रहेगा वो आंसर में रहेगा। गजानन माधव मुक्ति बोध। अब नहीं तो दूसरा ट्रिक है कि जन जन के चेहरे एक। जब सबको, सबके चेहरे एक हो जाएंगे तो सबको क्या चाहिए? भैया मेरे को ये चेहरा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ही चेहरा, मतलब सबको मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो दोनों ट्रिक ही अच्छे हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10वां, अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? तो देखिए,
अधिनायक, नायक, क्या है, नायक। लास्ट में 3 है, 1 2 1 2 3, 1 2 3, तो यहां पर भी लास्ट में 1 2 3, ठीक ना। इससे आप ट्रिक से माध्यम से याद रख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे नन्हे बेटे को, देखो प्यारे नन्हे बेटे को मछली चाहिए, कैसे, मछली चाहिए। और मछली चाहिए तो मछली खाते कौन है भैया लोग, शुक्ला लोग। कौन खाते हैं, शुक्ला लोग। तो इसे याद रखना, प्यारे नन्हे बेटे को मछली चाहिए और मछली खाते हैं शुक्ला लोग, तो इस ट्रिक को याद रखना। अब आते हैं हार जीत। हार जीत, हार जीत, देखो इसको लेना नहीं है, मैं ये बस ट्रिक के लिए बता रहा हूं, तो इस पे ज्यादा कमेंट वमेंट मत करना, मैं बस ट्रिक के लिए और मजे के लिए बता रहा हूं। हार जीत भाजपा के हाथ में है, किसके हाथ में है, भाजपा। तो हार जीत के लेखक वाजपेयी, कौन है, हार जीत के लेखक वाजपेयी। कौन वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, सिंपल। अब देखिए 13, गांव का घर। देखो गांव के घर में हमें ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है, ज्ञान। तो गांव का घर के लेखक कौन, कवि कौन है, ज्ञानेंद्र द्रपति, ज्ञानेंद्र द्रपति। ओके, सो आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अगर आपको 10 में से मार्क्स देना हो तो आप कितना मार्क्स देंगे हमें कमेंट में दें, और आप किस जिले से कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है कि कड़बड़क के लेखक कौन है, और दूसरा है कि पद, दूसरा वाला पद के लेखक कौन है। इन दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट में देना है। कहां देना है, कमेंट में। कहां देना है, कमेंट में भैया लोग। तो कमेंट में देना कैसे है, पहले ये बात समझिए। पहले आपको कमेंट में अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद आप किस जिले से देख रहे हैं वो लिखना है, फिर अपने आंसर को वहां पर ड्रॉप कर देना है। तो वीडियो को, वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट करते नहीं हो तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय। एक सेकेंड, इरेज करना तो भूल ही गया, कर देता हूं।